बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जिनके फ़ोन आ रहे हैं, सर डैप म्यूचुअल फंड में क्या चेंजेस आया है? 1 अप्रैल से क्या डैप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते? क्या मैं डैप म्यूचुअल फंड होल्ड कर रहा हूँ तो उसको 31 मार्च तक सोल्ड आउट कर दूँ? क्या मैं 1 अप्रैल के बाद अगर डैप म्यूचुअल फंड सोल्ड आउट करता हूँ तो उस पर इंडेक्सेशन लगेगा कि नहीं लगेगा? सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा इस वीडियो के अंदर, तो उसको अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले हम देखते हैं म्यूचुअल फंड, उसमें भी उसकी टैक्सेबिलिटी क्या होती है। देयर आर 2 टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड, डैप म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड जिसके अंदर डायरेक्टली इक्विटी शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है जो हाई रिस्क होते हैं, और डैप म्यूचुअल फंड जिसके अंदर कॉम्बिनेशन रखा जाता है इक्विटी एज वेल एज डेट इंस्ट्रूमेंट्स का, तो वो लेस रिस्की होते हैं। टैक्सेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप लेस देन 12 महीने तक होल्ड करते हो तो वो शॉर्ट टर्म के अंदर काउंट होता है, जिसके अंदर 15% टैक्स लगाया जाता है। और अगर आप उसको 12 महीने या उससे ज़्यादा तक होल्ड करते हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है, जिस पे 10% का टैक्स रेट दिया जाता है, जिसमें गवर्नमेंट आपको 1 लाख तक का टैक्स बेनिफिट देती है। और डैप म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो डैप म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप 36 मंथ्स और उससे लेस होल्ड करते हो तो वो शॉर्ट टर्म के अंदर काउंट होता है, जिस पे नॉर्मल स्लैब रेट लगता है। और अगर आप मोर देन 36 मंथ्स होल्ड करते हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा, जिस पे इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है और उसका जो टैक्स रेट है 20% होता है। अब फिनांस बिल 2023 के अंदर जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर वो निकाल दिया है, तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगी? तो उससे डैप म्यूचुअल फंड जिसके अंदर इक्विटी का एक्सपोजर अप टू 35% होता है, उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, उस पर जो टैक्स जो लगता है वो टैक्स स्लैब के हिसाब से ही लगेगा। मीन्स आपको जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट देते थे वो निकाल दिया। दूसरा, जो 20% का टैक्स लगाया जाता था वो भी निकाल दिया। मतलब क्या कि अगर आप डैप म्यूचुअल फंड होल्ड करते हो और उस पर आपका गेन होता है, शॉर्ट टर्म हो कि लॉन्ग टर्म हो, तो उस पर लगने वाला जो टैक्स है वो डायरेक्टली स्लैब रेट लगेगा और आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। अब क्वेश्चन एक और आता है, सर डैप म्यूचुअल फंड अच्छा है कि फिक्स डिपॉजिट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहले 1 जनवरी 2023 के पहले इनका टैक्स इम्पैक्ट क्या होती थी। तो जो डैप म्यूचुअल फंड्स थे, अगर आप उसको 3 साल तक होल्ड करते हो, मीन्स 36 मंथ्स तक, तो जो भी गेन आता था वो डायरेक्टली टैक्सेबल नहीं होता था। आपको अपनी परचेस कॉस्ट को कन्वर्ट करना पड़ता था इंडेक्स कॉस्ट के ऊपर, और उसके बाद आपकी सेल वैल्यू माइनस इंडेक्स कॉस्ट, उसको माइनस करने के बाद जो गेन आती थी उसके ऊपर सिर्फ 20% ही पे करना पड़ता था। जबकि फिक्स डिपॉजिट के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है उस इंटरेस्ट के ऊपर डायरेक्टली अगर आप हाई स्लैब रेट में फॉल होते हो तो उसके ऊपर 30% आपको टैक्स रेट पे करना पड़ता था। मीन्स अगर टैक्सेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डैप म्यूचुअल फंड्स वॉज बेटर ऑप्शन एज कम्पेयर टू फिक्स डिपॉजिट। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टैक्स रेट आपको 30% की जगह 20% लग रहा है, और दूसरा इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिल रहा है। लेकिन अब 1 जनवरी 2023 से आप फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करें कि डैप म्यूचुअल फंड में करें, दोनों के अंदर टैक्सेबिलिटी सेम रहने वाली है, इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, टैक्स रेट जो है दोनों के अंदर स्लैब रेट के हिसाब से लगेगा। तो चलिए कंक्लूजन पे आते हैं। तो कंक्लूजन क्या है? पहला, अगर आप ऑलरेडी म्यूचुअल फंड होल्ड करके बैठे हो डैप म्यूचुअल फंड को, और उसको 1 जनवरी 2023 या उसके बाद भी सोल्ड करते हो, तो उस पर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा और मिलेगा। लेकिन अगर आप 1 जनवरी 2023 के बाद अगर डैप म्यूचुअल फंड परचेस करते हो जिसमें इक्विटी का एक्सपोजर 35% है, तो उस डैप म्यूचुअल फंड में होने वाले गेन का आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, और टैक्स भी जो है 20% की जगह नॉर्मल स्लैब रेट लगेगा। लेकिन ये सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ही चेंज है, शॉर्ट टर्म के अंदर तो
जो प्रोविज़न पहले थे वही कंटिन्यू रहेंगे। मतलब क्या, उसमें शॉर्ट टर्म में 36 महीने के अंदर आप सोल्ड आउट करते हो तो आपको नॉर्मल स्लैब रेट का टैक्सेशन लगेगा। तो आई होप आपको अब क्लैरिटी होगी। डैप म्यूचुअल फंड अगर आप ऑलरेडी होल्ड करके बैठे हो तो उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, उसको आप होल्ड करके रखो। उसको आप जब भी आप फ्यूचर में सोल्ड करोगे तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। और अगर आप 1/4/2023 के बाद अगर डैप म्यूचुअल फंड परचेस करने का सोच रहे हो तो टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार जरूर से सोचना, क्योंकि वहाँ पर ना तो इंडेक्सेशन है ना ही टैक्स का बेनिफिट है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।